बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम दोस्तों, क्या हाल हैं आप सबके। उम्मीद करता हूँ आप सब लोग जहाँ होंगे खैरियत से होंगे और खुश होंगे। आज जो मैं आपके लिए टॉपिक लेकर आया हूँ वो सिविल इंजीनियरिंग की रीढ़ की हड्डी है, यानी एस्टिमेशन, यानी BOQ, बिल ऑफ क्वांटिटी। तो बिल ऑफ क्वांटिटी यानी एस्टिमेशन के बहुत से मेथड्स हैं, मगर जो दो मेथड्स हैं वो बहुत अहम हैं। एक लॉन्ग वाल शॉर्ट वाल मेथड, एक है सेंटर लाइन मेथड। आज की इस वीडियो में हम सेंटर लाइन मेथड को डिस्कस करेंगे और सेंटर लाइन किस तरह फाइंड आउट होती है तो वो हमने आज की इस वीडियो में देखना है। तो दोस्तों, सबसे पहले ये देखते हैं कि हमारे पास जो स्ट्रक्चर हैं वो कितनी किस्म के हैं। तो स्ट्रक्चर, जो बेसिक जो स्ट्रक्चर मैं आपको बताने लगा हूँ वो दो हैं। एक होता है सब स्ट्रक्चर, एक होता है सुपर स्ट्रक्चर। सब स्ट्रक्चर से मुराद क्या है? वो स्ट्रक्चर जो ज़मीन के नीचे होता है, यानी जिसमें हमारी फुटिंग आ जाती है, बेसमेंट आ जाती है, और भी अगर आप कोई फंक्शन करना चाहें तो वो, यानी ज़मीन से नीचे जितने भी हमारे वर्क होते हैं, पाइल्स हैं, तो ये सारी की सारी हमारी सब स्ट्रक्चर में आ जाती हैं। और सुपर स्ट्रक्चर में हमारे पास फिर वाल्स हैं, प्लिंथ बीम आता है, शेड्स हैं, पैरापेट वाल्स है, यानी ऊपर, यानी ज़मीन से ऊपर का सारा काम हमारा सुपर स्ट्रक्चर में होता है। फिर इसके बाद वो एक अलग टॉपिक है कि जो स्ट्रक्चर्स हैं हमारे पास, वो लोड बीरिंग स्ट्रक्चर या फ्रेम स्ट्रक्चर, वो एक अलग टॉपिक होता है। अब एस्टिमेशन, तो अब एस्टिमेशन जो है सेंटर लाइन मेथड से, वो मैं एक सिंपल मेथड से आपको समझाने की कोशिश करूँगा, फिर आपको एक बड़े प्रोजेक्ट की जानिब लेकर जाऊँगा। सबसे पहले ये आपके सामने एक फ़िगर है, आप इसको अगर गौर से देखें तो ये एक रूम है जिसकी वाल की जो थिकनेस है वो हमारे पास 9 इंच है, और सेंटर की जो डायमेंशन है वो मैं आपको अभी बताता हूँ। तो ये जो ब्लू रंग आपको दिखाई दे रहा है, ये बेसिकली हमारी सेंटर है, सेंटर लाइन। सेंटर से मुराद क्या है कि अगर ये हमारे पास 9 इंच की वाल है तो 4.5 इंच एक साइड से, 4.5 इंच एक साइड से छोड़ के हमारे पास एक पॉइंट आया, तो उसी पॉइंट को फिर हमने सब डायरेक्शन में मूव कर लिया उसी डायमेंशन के साथ। तो अब आगे देखते हैं। हमारे पास जो रूम है, जो हमारे पास डायमेंशन है वो 20 फीट बाई 15 फीट है। यानी जो पहली लेंथ होती है ये हॉरिजॉन्टल होती है, यानी 20 फीट इस साइड पे है और 15 फीट हमारे पास वर्टिकली इस साइड पर है। तो अब सेंटर लाइन, अब सेंटर लाइन किस तरह कैलकुलेट, यानी सेंटर लाइन सबसे पहले हमने किस तरह कैलकुलेट करनी होती है। तो जैसे कि मैंने आपको बताया कि वाल की हमारे पास जो थिकनेस है वो है 9 इंच। अब 4 इंच हम इस साइड से आए और 4 इंच, यानी 4.5 इंच इस साइड से, 4.5 इंच इस साइड से, तो हमारे पास ये एक पॉइंट बना है। फिर इस कॉर्नर पे आए तो इस कॉर्नर पे भी 4.5 इंच इस साइड पे और 4.5 इंच इस साइड पर, तो हमारे पास एक पॉइंट बना। फिर इन दोनों पॉइंट्स को हमने आपस में मिला लिया। इसी तरह जब आप इस कॉर्नर पे आएंगे तो 4.5 इंच इस साइड से और 4.5 इंच इस साइड से एक पॉइंट बनेगा, तो ये दोनों पॉइंट आपस में मैच जब होंगे तो हमारे पास सेंटर लाइन आ जाएगी। अब यहाँ पर सेंटर लाइन में हमारे पास जो बेसिक फार्मूला होता है वो क्या होता है कि हमारे पास हॉरिजॉन्टल लाइंस और वर्टिकल लाइंस होती हैं। अब आप देखें कि हमारे पास हॉरिजॉन्टल लाइंस, यानी ये एक और ये दो हॉरिजॉन्टल लाइंस हैं और 2 वर्टिकल लाइंस हैं। अब जो हॉरिजॉन्टल लाइन है उसकी डायमेंशन हमारे पास कितनी है? 20 फीट है। ये, यानी ये अंदर से है, यानी इनर डायमेंशन है। अब 20 फीट वो डायमेंशन हो गई। अब हम ये यहाँ से इनर से ये देखें कि 4.5 इंच इस साइड पे बायर हैं और 4.5 इंच फिर इसी तरह इस साइड से जब बायर होंगे, यानी ये 4.5 इंच इस साइड से, 4.5 इंच इस साइड से, तो 4.5 इंच हमारे पास फिट में होता है 0.37 फिट। तो ये दोनों तरफ से जब ऐड होगा तो ये हमारे पास 20.74 फिट हो जाएगा। अब हमारे पास 2 हॉरिजॉन्टल लाइंस हैं, जैसे कि फिगर में आप देख रहे हैं। तो अब ये जब इसको 2 से मैंने मल्टीप्लाई किया तो मेरे पास 41.48 फिट एक सेंटर लाइन, यानी हॉरिजॉन्टल लाइन आ गई। इस तरह वर्टिकल लाइन आप देखें फिगर में तो ये 15 फिट है। तो बोथ साइड पे जब हम मूव के करेंगे 4.5 इंच तो हमारे पास 0.75 फिट प्लस 0.75 फिट हो जाएगा। तो जब इनको ऐड करेंगे तो 15.74 फिट हो जाएगा। तो 2 वर्टिकल लाइन्स हैं,
तो इनको जब मैंने इससे मल्टीप्लाई किया तो ये 31.48 फिट आ गया। अब टोटल लेंथ हमारे पास कितनी आ गई, 41.48 प्लस 31.48, इन दोनों को जब ऐड किया तो 72.96 फिट आ गई। अब जब सेंटर लाइन हम कैलकुलेट करते हैं तो हमारे पास कुछ जॉइंट्स होते हैं। जॉइंट सबसे पहले हमारे पास आता है हमारे पास प्लस जॉइंट। प्लस जॉइंट का मतलब क्या होता है कि यहाँ पर हमारी चारों तरफ से जो वाल है वो आ रही होती है, ये वाल भी जा रही है और ये वाल भी हमारी मूव कर रही है, ये हमारे पास प्लस जॉइंट होता है। फिर होता है हमारे पास एल जॉइंट। एल जॉइंट से बात क्या है कि दो दीवारों का ये जो कॉर्नर होता है इसे हम लोग कहते हैं एल जॉइंट। और एक और जॉइंट होता है जिसे हम लोग कहते हैं टी जॉइंट, ये हमारे पास टी जॉइंट है। ये यहाँ से हमारे पास ये टिम होता है, ये जगह खाली होती है, तो ये हमारे पास टी जॉइंट बनता है। अब ये तीनों जॉइंट्स हमें सेंटर लाइन से डिटेक्ट करने होते हैं, या इन तीनों जॉइंट को किस तरह डिटेक्ट करते हैं तो वो हम इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। आज के लिए इतना ही, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।